ऋषमुंग पहाड़ी की तरफ भगवान जा रहे थे। सुग्रीव ने देख लिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बाली के द्वारा भेजा हुआ है कोई, और तुम एक बार जाकर के देखो, वहीं से सारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव तो बड़ा भगोड़ा आदमी है। अत सभीत कही सुने हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप। हनुमान जी ने कहा, धरे बट रूप। देखिए हनुमान जी जहां जहां रहे, हनुमान जी ने क्या विलक्षण काम किए। यह वरदान में मिला था हनुमान जी को। शंकर जी ने कहा था, जो भी रूप धारण करोगे वही रूप तुम बना लोगे। हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप ज्यादा बनाए। देवता तो कास्ट से ऊपर होते हैं, जाति से ऊपर होते हैं। हनुमान जी विप्र रूप धर कपितः गए, ब्राह्मण वेश बना करके गए। ब्राह्मण इसलिए बने क्योंकि ब्राह्मण से कोई दुराता नहीं है, छिपाता नहीं है। ब्राह्मण को लोग अपना ठीक से परिचय बता देते हैं। ब्राह्मण से छिपाया नहीं जाता क्योंकि ब्राह्मण गुरु होता है, और गुरु से तो कभी छिपाया नहीं जाता। तो हनुमान जी ने सोचा कि हम तो पता लगाने को जा रहे हैं ना, राजा बन करके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ब्राह्मण बन के जाते हैं तो ये अपने हृदय की बात जरूर बता देंगे। सो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए और पहुँचे। आप कौन हैं बताइए, आप कौन हैं? जग कारण तारण भंजन धरणी भार, कौतुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार। आप ईश्वर तो नहीं है, धरती का वजन हल्का करने को तो नहीं आए। क्योंकि माँ अंजना कहती थी कि ऐसे ऐसे सांवले, ऐसे घुंघराले वाले ऐसे हैं, तो वो सब माता की वही बातें याद आ रही थी। मैया ने ही कहा था कि धरती का वजन हल्का करने के लिए उनका अवतार हुआ है। वही बातें सीधे के सीधे हनुमान बोले। आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, ये बताओ। तो राम जी को लगा कि ये मेरा असली तो परिचय पूछना चाह रहा है और नकली बन के खड़ा है हनुमान और बन गया है ब्राह्मण। तो मेरा परिचय पूछ रहा है तो हनुमान बन के ही पूछ लेता, ब्राह्मण बन के पूछ रहा है। तो भगवान ने अपना असली परिचय नहीं दिया, भगवान ने भी अपना नकली परिचय दे दिया। क्या परिचय दिया? भगवान कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कह दिया हम दशरथ राजा के पुत्र हैं और ऐसे ऐसे वन में आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारी गृहिणी का हरण हो गया है, सोहे विप्र उसको हम खोजने में लगे हुए हैं। तो ये तो भगवान का नकली परिचय था। असली परिचय तो चिदानंद में देह तुम्हारी, वो तो सच्चिदानंद घन है। भगवान ने अपना वह तो पता बताया नहीं, और ये कह दिया कि महाराज दशरथ का मैं बेटा हूँ। और ऐसे, और जब इतना कहा तो प्रभु पहचान परे हूँ। भैया ये जब कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, सो हनुमान लंबे होकर चरणों में गिर पड़े। क्योंकि दशरथ नंदन के पास तो बहुत दिनों रह के आए थे ना, पहचान इसलिए नहीं पाए थे। 13 साल ये हो गई थी, विवाह के 12 साल के बाद वनवास हुआ था, तो 12 और 13, वनवास की 13 साल ये हो गई थी। 13वां वर्ष लग गया था भगवान के वनवास को, जब ये लीला चली है। और क्यों 11.5 साल तो भगवान एक ही जगह पर रहे हैं, चित्रकूट में। तो 13 वर्ष पूरे ये हो गए थे। और माता जानकी के विवाह के ठीक 12 वर्ष के बाद में वनवास हुआ। तो 13 और 12 25 वर्ष हो गई। तो 25 वर्ष का तो एक फैसला गैप, बहुत बड़ा गैप होता है। नहीं हनुमान जी पहचान पाए। जब राम जी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौशलेश दशरथ पुत्र हूँ, तब तो हनुमान जी लंबे होकर के लेट गए। प्रभु पहचान परे हो गई चरना, लंबे होकर। भगवान महादेव कहते हैं, उमा कितना हनुमान को आनंद मिला होगा मैं नहीं बता सकता, कितना आनंद मिला होगा। सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जब किसी के चरण छू करके आशीर्वाद लिया जाता है, सामने वाला आशीर्वाद देता है, तो कितना सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी चरणों में पड़े, लेकिन राम जी उठाते नहीं। अब हनुमान जी पड़े पड़े सोच रहे हैं, पहले अयोध्या में मैं भगवान को प्रणाम करता था तो भगवान हाल ही उठा के गले से लगा लेते थे,
और अब इतनी देर से पड़ा हूं उठाते नहीं, पता नहीं इनमें चेंजिंग आ गई है कि मुझ में बदलाव आ गया है, ये बदल गए हैं कि मैं बदल गया हूं, बात समझ में नहीं आती। तब हनुमान जी को लगा कि मेरे सरकार नहीं बदल सकते, गलती मैं ही करे बैठा हूं हनुमान, और ब्राह्मण बन करके प्रणाम कर रहा हूं, शायद इसलिए भगवान ने मुझे नहीं उठाया। वो बच्चा नीचे गिरा पड़ा हो, कोई ना उठाए तो फिर वो अपने आप ही खड़ा हो जाता है। जब नहीं भगवान ने उठाया तो हनुमान अपने आप खड़े हो गए, ब्राह्मण का वेश उतारा और अपने असली वेश में हनुमान बनकर और फिर प्रणाम किए तो राम जी ने उठा करके अंक में भर लिया। और अब के तो हनुमान को ऐसा उठाया राम जी ने, छाती से लगा लिया। ये देख लो, उठा करके राम जी ने छाती से लगा। ये यही छवि है जो ये कथा चल रही है, ये वही छवि है। राम जी ने हनुमान को उठाकर अंक में भर लिया, छाती से लगा दिया, आंखें भर आई। हनुमान को भिंगा दिया राम जी ने प्रेमास्त्रों के द्वारा। ये और कह दिया, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लखन मुझे बहुत प्यारा है लेकिन तू उससे डबल है। हो सकता है कि हनुमान जी का मुंह लटक गया हो ये बात सुन के। सोचा तो होगा कि 13 साल से लंगोटी हम धो रहे हैं और बंदर आया 2 मिनट में हमसे दूना हो गया। लक्ष्मण को कुछ ऐसा ही लगा जब राम जी ने कहा, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते ही दूना, तुम मेरे लिए दूने हो लक्ष्मण से। सुन कपि जिय मानस, मैं मन से कह रहा हूं, मैं प्रफुल्लित हूं। हनुमान जी की तो आंखें छलक गई, रो पड़े। प्रभु का आज लाड़ मिल गया। समदर्शी मोई कही सबको, सेवक प्रिय अनन्य गत सो। भगवान तो सेवक के ऊपर अपनी अनन्य प्रीति रखते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान भैया हमारे मित्र बन जाओ ना। हनुमान जी ने कहा, सरकार मित्र नहीं, हमें तो अपना बेटा ही रहने दो, हम तो आपके बेटा ही ठीक है। क्योंकि मित्र तो बराबर वाले से मित्रता की जाती है, हमारी आपकी बराबरी कहाँ है। हम तो चरण सेवक हैं, हम तो आपके चरण दास हैं, हमें तो जगह चरणों में ही दे दीजिए प्रभु। राम गदगद हो गए, कहा क्या करें, हमें एक मित्र की जरूरत थी, मित्र मिलता नहीं है, तुम भी मना करते हो। तो हनुमान जी ने कहा, मित्र मैं बताए देता हूँ। कहा कौन है? नाथ शैल पर कपिपति रही, इस पहाड़ के ऊपर बंदरों का मुखिया रहता है, सो सुग्रीव, वो आपका दास है, वो आपका प्रेमी है, वो मुझसे आपकी कथाएं सुनता है, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ऊपर रहता है चोटी के ऊपर, उसको निर्भय कर दीजिए, उसे अपना मित्र बना लीजिए। सुनिए, भगवान ने कहा हनुमान तो उसको नीचे उतार के ले आओ, हम उनसे मित्रता कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा ले तो आता पर आपकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए लाऊंगा नहीं, आपको ही वहां चलना होगा। हनुमान जी ने कहा कैसे बदनामी हो जाएगी? हनुमान कहते हैं, हे प्रभु जैसे तैसे तो ये जीव साधना की चोटी पर जाके बैठता है। हमने ये सुना है कि जब जीवात्मा साधना की चोटी पर जाके बैठ जाता है फिर वो नीचे गिर जाएगा तो बदनामी तुम्हारी हो जाएगी। जो साधना की चोटी पर जाके बैठ चुका है फिर वो नीचे नहीं उतरता, परमात्मा ऊपर चढ़ता हुआ उसको गले से लगाता। वो साधना की चोटी पर बैठ गया। सरकार अब आपको ही वहां जाना होगा। राम जी ने कहा पांव में तो कांटे बेधे, वाहन की कोई व्यवस्था है नहीं, तो वहां तक चढ़ के जाएंगे कैसे? हनुमान जी ने कहा वाहन की चिंता ना करो, वाहन है। लक्ष्मण ने भी इधर उधर देखा कि कहाँ किधर खड़ा है घोड़ा, तो कहीं तो कुछ दिखता नहीं था, बियावान जंगल था, कांटे जरूर दिख रहे थे। कहा यहाँ तो, राम जी ने भी कहा हनुमान कुछ तो दिखता तो है नहीं। हनुमान जी ने कहा यह आपका वाहन, आपका बेटा खड़ा तो है, प्रभु आपको मैं अपने कंधों पर बिठा के लेके जाऊंगा। कहा मैं एक नहीं दो हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपकी ही कृपा है तो सब ही हो जाएगा। हनुमान जी ने एक कंधे पर राम जी को
और दूसरे कंधे पर लखनलाल को बैठा लिया। अभी उड़ान नहीं भरी हनुमान जी ने। हनुमान जी तो अग्रगण्य है ना बुद्धि में। हनुमान जी ने कहा भगवान एक चरण लगा दो मेरी छाती से और एक चरण लगा दो मेरी पीठ से और अपने हाथ से कस के मेरी खोपरिया पकड़ लो। चरण मेरी छाती से जरूर लगाना और एक चरण पीठ से लगाना। राम जी ने कहा सो क्यों? हनुमान जी ने कहा कि छाती पर अभिमान होता है और पीठ पर पाप होता है और खोपड़िया में कुबुद्धि को विचार होते हैं। भगवान आपका एक चरण छाती से लगेगा तो हनुमान का अभिमान समाप्त हो जाएगा, एक चरण पीठ से लगेगा तो जीवन के पाप समाप्त हो जाएंगे और दोनों हाथ सिर के ऊपर होंगे तो कुबुद्धि समाप्त हो जाएगी। ये आपको करना। भगवान गदगद हो गए, ऊपर जाकर के उतार दिया। लक्ष्मण जी ने आके राम जी के चरणों में लंबे होके प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि रोजाना सुबह 5 बजे प्रणाम करता था, लेकिन ये 6 बजे आज प्रणाम क्यों कर रहा है? इस समय प्रणाम करने की क्या जरूरत पड़ी? और राम जी से नहीं रहा गया और राम जी ने पूछ लिया। राम जी ने पूछा रे लक्ष्मण इस समय प्रणाम क्यों? राम जी को लगा शायद हनुमान जी ने कहीं पटका नहीं है, रास्ते में यात्रा ठीक ठाक से पूरी हुई है, शायद इस खुशी में लक्ष्मण ने प्रणाम किया होगा। तो राम जी ने पूछा लखन को कि इस समय प्रणाम कैसे पर किया? तो लखन ने कहा सरकार जिस समय हनुमान को आपने छाती से लगाया तो आपने एक बात कही थी, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि तुम मेरे लिए लक्ष्मण ते दूने हो। तो तब मेरा मुंह लटक गया और मुझे अच्छा नहीं लगा था और मेरे मन में यह बात आई थी कि इसको आने में देर नहीं हुई, इसको दूना भी कर दिया। लेकिन भगवान मैं प्रणाम करके आपसे कह रहा हूँ आप मुझे भले ही भूल जाना लेकिन इस हनुमान को मत भूलना। हनुमान जैसा हमें पहले कभी नहीं मिला, हनुमान जैसा हमें आगे भी कभी नहीं मिलेगा। हनुमान के द्वारा प्रभु बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ। लक्ष्मण की आंख में आंसू आ गए। कहा भगवान ये दूना नहीं, ये अनंत गुना है। भगवान ये अनंत गुना है। आप जानते हैं संपूर्ण धरती का वजन मेरे सिर के ऊपर मैं सर्प बन करके लगाऊं धरती के नीचे। अपराधी पापियों का भार धरती बोझिल हो रही है, वो वजन मेरे ऊपर है और मेरा वजन तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारा और हमारा सबका वजन हनुमान के कंधे के ऊपर है। अब आप विचार करें, ये हनुमान तो है ही, लेकिन इस लोक से लेके परलोक तक ये हनुमान बहुत बड़ा बलवान भी है। बलवान है हनुमान, बलवान है। हमें हमारे जीवन में प्रभु हनुमान मिला है। ये हनुमान ना पहले मिला ना बाद में मिलेगा। और जब प्रभु श्री राम जी की यात्रा पूरी हुई थी 14 वर्ष के वनवास के बाद, राम जी जब अवध में आए थे तो एक दिन राम जी ने लक्ष्मण को पूछ भी लिया था, लखन ये बता तुझे मेरी वनवास लीला में सबसे अच्छी लीला कौन सी लगी? भगवान को लगा कि शायद मैंने सुग्रीव को मित्र बनाया, सबरी माँ के बेर खाए, केवट की नाव में बैठा, ये सब लीलाएं इसको अच्छी लगी होंगी। लेकिन लक्ष्मण ने कमाल कर दिया। लक्ष्मण तो वही बोले जो उनके अंदर भरा था। लक्ष्मण ने कहा भगवान वनवास की यात्रा में यदि सबसे बढ़िया यदि मुझे कोई लीला लगी तो वह लीला मलूक लगी, बढ़िया लगी जिस दिन मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी, बाण मारा। राम रो पड़े। प्रभु राम जी कहते हैं तू जानता है कि उस दिन मेरे ऊपर कितना कष्ट था जिस दिन तुझे शक्ति लगी। लक्ष्मण ने कहा वो आपको पता होगा, लेकिन मुझे लीला सबसे बढ़िया वो लगी। राम जी ने कहा कैसे? तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी, मैं घायल होकर धरती पर गिरा और मुझे सबसे आनंद की बात यह मिली
कि हनुमान ने मुझे उठाया और प्रभु राम की गोद में ले जाकर के सुलाया। हनुमान संत है भगवान, और साधु हमेशा यही करता है। काम के बाण से घायल यदि कोई जीव, तो हनुमान जैसा संत उस संसार से घायल जीव को उठा करके प्रभु की गोद में सुला देता है। तो ये काम हनुमान ने किया। इस लीला में हनुमान का चरित्र जुड़ा था, इसलिए ये लीला मुझे सबसे लक्ष्मण बोले। आज किष्किंधा के पहाड़ों पर अश्रुपात है लक्ष्मण की आंखों में, और जो अद्भुत बात लखन ने कही वो बड़ी वंदनीय थी। कहा प्रभु ऐसा आदमी द्वारा नहीं मिलेगा, हनुमान जैसा नहीं मिलेगा। हनुमान एक परख में, लक्ष्मण बैरागी है, काम विजेता है लखन, एक दृष्टि में पहचाना हनुमान को। भगवान एक बार पुनः प्रार्थना करके कहता हूं, हनुमान को मत भुलाना, हनुमान को कभी अपने आप से दूर मत कर। ये बहुत भोला है। लक्ष्मण के मुख से भोला तो था ही, भोले ही तो आके हनुमान बना। ये बहुत सीधा है। हनुमान को कभी अपने आप से दूर मत करना। हनुमान की आंखों में से फलक फलक अश्रुपात हो गया। और भगवान के हृदय में तो सज्जन लोग ही बसते हैं। ये भगवान ने कहा है, मेरे हृदय में तो सज्जन ही रहेंगे, दुर्जन नहीं। हनुमान जैसे भगत राम जी के हृदय में वास करते हैं, जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन वास करता है, भगवान के हृदय में सज्जन लोग वास करते हैं। लक्ष्मण ने कह दिया था, हनुमान को कभी त्याज्यत न होने देना। हनुमान तो फिर हनुमान है। हनुमान संत है, साधु के द्वारा भक्ति का पता नहीं लगेगा।